हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम जो है मलिक फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है नंद भौजाई में, और उसमें कहीं ना कहीं अरमान मलिक भी आकर के इस चीज़ को बोले हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपने फैमिली वालों को अकाउंट और चैनल बनवा करके, जिससे कि इसमें एक बहुत बड़ा लॉस उनका ये भी हो रहा है कि फैमिली की एक दूसरे की जो वो लोग मिल कर के इतनी सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ा रखा है, इतनी बेइज्जती कर रखा है, कर रहे हैं, जिससे कि अरमान मलिक बिल्कुल से चुपचाप थे। उन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया है एक ब्लॉग में, जो कि बहुत लोगों को वो भी लग रहा है। उसके बाद अरमान मलिक को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गलत फील हो रहा है कि मैंने बेकार से सभी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म में लेकर के आया, और जिसकी वजह से ये लोग इतना तमाशा सोशल मीडिया में मचा रखा है, बवाल मचा रखा है। एक दूसरे की बेइज्जती पर इतना उतारू हो गए हैं कि एक दूसरे के चिट्ठे खोल रहे हैं। तो जी हाँ, जो आप लोगों ने देख रहे हो, आप लोग अच्छे से देख रहे हो कि सभी लोग जो हैं सरोज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कमेंट के थ्रू भी मैंने देखा, उनके कमेंट बहुत बड़े, जितने में मैं जो भी ब्लॉग देखती हूँ सरोज के, तो उसमें कमेंट, हर एक कमेंट जो है इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब से सरोज घर छोड़ करके दूसरे मकान में दूसरी जगह रहने आई थी, तब से शायद ज़्यादा करके मिर्ची जो लग रही थी सुनीता और सपना को लग रही थी। दोनों नंदे इतना ज़्यादा सरोज के पीछे पड़ गई थी कि हर एक बात का जवाब देना, हर एक बात की वो करना, बाल की खाल निकालना। आप अगर ये सोचो कि सभी लोग ये बोलते हैं, कमेंट में भी मैंने बहुत पढ़े लोगों के बोलना है, सुनीता बोल रही है, सपना जी बोल रही हैं कि जो भी खर्चा है इसके घर का सरोज के, वो अरमान मलिक उठाते थे। अरमान मलिक इसको सभी चीज़ें शेयर करते थे, अरमान मलिक इसको सब पैसा का खर्चा उठाते थे, अरमान मलिक के द्वारा इसके घर की रोटियां चल रही हैं। तो मैं इसी बात पे बोलना चाहूँगी, जो अरमान मलिक इतना कुछ करते थे, इतना कुछ कर रहे हैं, उनको पैसे से मदद कर रहे हैं, उनके घर का खर्चा चला रहे हैं, कालू भाई को भी रखें, तो जब ये सरोज बोलती है कुछ, तो उसका जवाब अरमान मलिक क्यों नहीं देते हैं? अरमान मलिक को देना चाहिए। जब वो हर चीज़ करते हैं तो इसका जवाब अरमान मलिक को देना चाहिए, ना कि ये जो सुनीता दी हैं, सपना है, ये सारे लोग घुस करके सरोज के पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ने में, जब इंसान कहते हैं ना हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाता है, तो मुँह तो खुलता ही है किसी न किसी का। उसके बाद अब इतनी बातें आगे बढ़ चुकी हैं कि लोगों ने यहाँ तक कि मजाक सोशल मीडिया में, ये सोचो मजाक उड़ा रहे हैं या ताना मार रहे हैं या कुछ भी है, एनीथिंग। लेकिन लोगों का यही मानना है कि इनके घर का ख़ानदानी रिवाज है, जो दो दो पति हर कोई करता है, दो बीवियाँ करता है, दो शादियाँ करता है, दो शादी करने का रिवाज हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अरमान मलिक को भी कहीं ना कहीं चीज़ें ये ख़राब लग रही हैं। लेकिन जो सुनीता हैं, जो सरोज हैं, सपना है, ये लोग किसी भी प्रकार से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग अपनी जो कंट्रोवर्सी है, जो चीज़ें हैं, बातें उछालने पे लगे हैं सोशल मीडिया पे। और अभी जो सुनीता दीदी का जो आया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी, उनका ब्लॉग आया था, तो मैं बता दूं, जब किसी को झेलना नहीं आता है, किसी को बर्दाश्त करना नहीं आता है, कहते हैं ना सामने वाले की चीज़ें अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो बोलने का भी दावा मत रखो। अगर कोई चीज़ आप बर्दाश्त करना जानते हो, तब जाके सामने वाले को कोई चीज़ें हैं जो बोलो। ऐसे अगर आप बोलोगे और ख़ुद नहीं बर्दाश्त करोगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने भी सरोज की इतनी धज्जियाँ उड़ाई, इतनी कुछ बोला, जब खुद पे बात आती है तो आप सोशल मीडिया में मरने और जीने की धमकियाँ दे रहे हो। तो सोशल मीडिया में जो मैंने कमेंट के थ्रू पढ़ा, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं मरेगा। लोगों ने यहाँ तक कि हाँ लिख दिया कि कोई नहीं मरने वाला है, सब एक दूसरे पर इतनी ज़्यादा छीछा लहदा मचा रखे हैं, एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे की चिट्ठी खोल रहे हैं, और हर कोई मरने जीने की बातें करता है, मरता कोई नहीं, सब नौटंकीबाज है। यहाँ तक कि मैंने ये भी पढ़ा कि सुनीता दीदी जो हैं क्यों मरने की धमकियाँ दे रही हैं। जब उन्होंने इतना सरोज के बारे में बोला, तब आपको इस चीज़ें जो हैं सोच समझकर सोशल मीडिया में लाना चाहिए था, ना कि आप बिना सोचे समझे किसी के बारे में इतना कुछ बोला या बोलती हो
फिर उसके बाद आप जा कर के सोशल मीडिया में आते हो। अगर आपको सोशल मीडिया से इतनी प्रॉब्लम है, जैसे सोशल मीडिया में कोई भी आता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहता है। अगर आपके साथ कुछ होता है, आप पहले से जान चुकी थी कि सोशल मीडिया का आने का मतलब ये होता है कि हर एक पब्लिक में बातें जाती हैं, जो पब्लिक एक एक चीज़ें मतलब जानने की कोशिश करती है, जिसे हमें खतरा हो सकता है। तो आप अगर सभी लोग ब्लॉगिंग का चैनल ना बना करके आप लोग अलग अलग चैनल बनाते और अलग अलग चीज़ें शेयर करते तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होती। फिर आप एक दूसरे के मुद्दे में नहीं घुसते। हर एक दूसरे के मुद्दे में आप लोगों को घुसना भी है और आप लोग को मतलब एक दूसरे की वो भी करना है। फिर एक दूसरे पर ताने कसना है कि मैं मरूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये करूँगा। तो कोई किसी का मतलब कोई नहीं मरने वाला, ना ही कुछ करने वाला है। सब एक दूसरे को नौटंकी दिखा रहे हैं लोग। इतना मतलब निगेटिविटी की बंद करो ये चीज़ें, बंद करो ये चीज़ें। पब्लिक का यही डिमांड है। हर एक उसमें किसी का भी ब्लॉग हो, हर एक ब्लॉग में यही है। अरमान मलिक के भी ब्लॉग में लोग जा कर के कि अपनी बहनों को, भाभी को समझाओ। तो अरमान मलिक कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। कालू भैया के भी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। सुनीता के भी ब्लॉग आना था जो वो भी आया, उसके बाद उन्होंने प्राइवेट या डिलीट कर दिया सभी ने ब्लॉग को अपने। और सरोज का भी ब्लॉग आया जिसमें सरोज भी सारी चीज़ें अपनी बता रही हैं। इधर सपना दीदी का जो ब्लॉग आया उसमें भी लोग जा कर के कमेंट कर रहे हैं कि आपकी जो बहन सुनीता दीदी हैं वो मरने की, सुसाइड करने की धमकियां दे रही हैं, आप जा कर के उनको समझाओ। मुझे ये नहीं लगता है। अगर सरोज बकवास भी करती है, सरोज किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलती भी है, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था, तो आप लोग क्यों उस चीज़ में आप लोग घुसते हो, कौन उस चीज़ को एक जस्टिफाई करते हो। इसी जगह अरमान मलिक हैं जो ये चीज़ें नहीं करते हैं। आप लोग अगर लेना नहीं चाह रहे हो, आप लोग सहन नहीं कर पा रहे हो, तो सोशल मीडिया में आ कर के क्यों ये इतना सारा बवाल मचाए, घर की पूरी जो धज्जियाँ हैं उड़ा करके रख दी है। सरोज का मानना ये भी है कि मैं अगर दूसरी शादी तब करती जब मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते, तब मैं दूसरी शादी करती, तो चीज़ें गलत थीं। तो इसका मतलब ये है कि जो सुनीता और सपना जो कर रही हैं, बड़े बड़े बच्चे होने के बाद उन लोगों ने जो शादियां अपनी दूसरी करी, अपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, उसकी वजह से जो सुनीता को बहुत मिर्ची लगी है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ों को डिसीजन और सारा ब्लेम जो है सरोज पर डाल रही है कि मैं उनकी वजह से मैं सुसाइड कर लूँगी। तो आप अगर इस चीज़ें इतनी निगेटिविटी आप इतना झेल नहीं पा रही हो, तो निगेटिविटी फैलाती क्यों हो, निगेटिविटी में घुसती क्यों हो। उसके बाद मैं बता दूं, सुनीता ने भी इंटरव्यू ऐसा दिया सरोज के बारे में कि उसका जो हस्बैंड था उसने दूसरी शादी करी है, उसने उसका हस्बैंड जो नामर्द था कहती थी, अब उसके 2 बच्चे हैं। ये सब सोशल मीडिया में ला कर के इंटरव्यू में आपने बोला, जिससे कि मुझे ये बताइए आप लोग कि सरोज ने चलिए ठीक है लास्ट में कर दिया, लेकिन आपके नशेड़ी जो भाई था कालू, उसको संभाला उन्होंने, इतने साल रहे, उनके 2-3 बच्चे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरोज ने कुछ गलत किया। आप लोग भी उस चीज़ के लिए एग्री थे। आपको भी चाहिए था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरे भाई की देख रेख कर सके, मेरे भाई को कौन शादी करेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन मुझे मैं बता दूं, मेरी पर्सनली जो चीज़ें हैं लोगों की, मैंने कमेंट जो पढ़े थोड़े से, उसमें बता दूं कि सुनीता और सपना जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। कभी इनकी अरमान मलिक से होती है, कभी इनकी कालू से होती है, कभी इनकी सरोज से होती है। लोग सरोज को इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है चीज़ के लिए। क्या हर चीज़ सरोज के ऊपर ही क्यों डाली जाती है, क्यों सरोज के ये लोग हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं, सरोज की चीज़ें क्यों ये बाहर ले कर आ रहे हैं। सरोज जो भी कुछ ब्लॉग बनाती, जहाँ रह रही है, घर खाली किया तो उन लोगों को प्रॉब्लम हुई, सब कुछ हुआ, उसी जगह अरमान मलिक ने बहुत प्यार से हैंडल किया, बहुत प्यार से समझाया। जो अरमान मलिक मतलब पैसे से हर चीज़ से मदद करने वाला जो चीज़ें वो नहीं बोल रहे हैं, तो इन दोनों बहनों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। तो ये दोनों बहनें जो हैं सरोज के हाथ धो करके पीछे पड़ गई हैं। जो सरोज भी इतनी ढीठ है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाली है। दोनों मिल कर के, तीनों मिल कर के इतनी सोशल मीडिया में जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर से ऊपर पानी जा चुका है। चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, इतनी ज़्यादा
फैमिली की जो बातें हैं सोशल मीडिया में इतना मतलब बेइज्जती हो गई है, जिससे कि अरमान मलिक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जिसकी वजह से अरमान मलिक ने अपना स्टेटमेंट जब दिया तो इन लोगों ने अपना अपना जो ब्लॉग था वो डिलीट कर दिया और प्राइवेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है सुनीता और जो सपना है ये हाथ धो करके सरोज के पीछे पड़ गई। अगर आप किसी चीज़ को उंगली कहते ना, आप किसी को उंगली नहीं पकड़ाओगे तो आपका पूरा हाथ नहीं पकड़ेगा। वो अगर सरोज कुछ भी बोलती है, अगर आप लोग किसी बात पे रिएक्ट नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं करती। लेकिन सुनीता और सरोज सपना दोनों हाथ धो करके पीछे पड़ी हैं सरोज के। मेरा मानना ये है। और कमेंट के थ्रू तो लोग इतना गाली बकरो, लोगों को क्या है कि पता नहीं कैसी बातें दिमाग में सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके कमेंट करते हैं। जब जो इंसान इतना कुछ बोल चुका वो आज कैसे डिसीजन ले रहा है, दूसरे के पास सौंप रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। लोगों का ये भी मानना है कि आज उसके पति के तुम ऐसा कर रहे हो, जब तुम्हारे पर बोला तो तुम्हें बहुत मिर्ची लग रही है, सरोज से बोल रहे हैं। जब तुमने सुनीता के पति को अपने घर में बुला करके बैठा करके ये किया, का नाश्ता पानी कराया तुमने कालू ने, तो तुम्हें क्यों नहीं बुरा लगा। तो सरोज ने इस पर भी बोला था कि वो मेरा दूर का कहीं बोलने वाला भाई या कुछ बताया था, रिश्तेदार जिसकी वजह से आया था। लेकिन जब ऐसे नहीं बनती तो एक दूसरे से दूर रहो, लेकिन एक दूसरे के अंडर में क्यों घुसते हो। तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना कि इन लोग को ये चीज़ें बंद करनी चाहिए और अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपने अपने तरीके से ब्लॉग बनाना चाहिए, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है इन लोग को एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, और लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।